नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा का लिखा एक पत्र वायरल हो गया और छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी। एसपी को लिखी गई चिट्ठी ने कवर्धा में कानून और सुरक्षा हालात पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को राजनीति से बाज आने की नसीहत दे डाली। लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या चिट्ठी प्रशासनिक असंतुलन की निशानी है या विपक्ष के लिए एक सियासी मौका है? आखिर क्या लिखा है उस चिट्ठी में और क्यों हो रही है उस पर सियासी बयानबाजी? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कवर्धा कलेक्टर के पत्र वायरल। 2 बार हुआ कलेक्टर बंगले का घेराव। जिले की पुलिसिंग पर उठे गंभीर सवाल। कलेक्टर ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कलेक्टर का पत्र बना राजनीति का मुद्दा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला कवर्धा और यहाँ के कलेक्टर गोपाल वर्मा का लिखा एक पत्र में कलेक्टर का अपनी ही सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना छत्तीसगढ़ में अब सियासी मुद्दा बन गया है। कलेक्टर ने एसपी को लिखे पत्र में पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खासकर 15 और 19 अगस्त की रात बंगले के घेराव की घटनाओं का जिक्र करते हुए कलेक्टर ने खुद की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस पत्र के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। बैज का कहना है कि बीजेपी सरकार में कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों कवर्धा जिले के कलेक्टर ने 16 अगस्त को एसपी को पत्र लिखकर अपनी और घर की सुरक्षा की मांग की है। कवर्धा जिला गृह मंत्री का खुद का जिला है। आपराधिक घटनाएं प्रदेश में कवर्धा जिला नंबर 1 पर है। आम जनता का क्या हालत होगा आप समझ सकते हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपक बैज को उनके बयान पर नसीहत दी है। साव का कहना है कि कांग्रेस को हर बात पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कलेक्टर ने पत्र किन परिस्थिति में लिखा है यह देखना जरूरी होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी बात पर राजनीति ना करे, किसी विषय को लेकर कलेक्टर ने पत्र लिखा है, उसका संज्ञान होगा, बातचीत होगी। बहरहाल कलेक्टर के पत्र ने राजधानी में भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। लेकिन एक जिले से आने वाली खबर क्या ये साबित कर पाएगी कि छत्तीसगढ़ में प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल बिगड़ चुका है, या फिर खबर मात्र एक अपवाद है जिसे विपक्ष महज एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। कवर्धा कलेक्टर की सुरक्षा पर सियासत, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं उज्जवल दीपक बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता, बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। आज शुरुआत करते हैं बाबूलाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने जिस तरह की अभी पूरी डिबेट का हिस्सा, पूरा पैकेज सुना भी, क्या आपको लगता है कि एक प्रकार से ये तालमेल का अभाव या एक आपको लगता है कि भाई एसपी और कलेक्टर कम से कम 15 अगस्त के दिन या उससे पहले उसके आसपास सुरक्षाओं को लेकर कितने बार मिलते जुलते रहते हैं, और इस तरह की यदि कुछ गतिविधियां चल रही थी उनके बंगले के आसपास से कुछ भी हो रहा था तो उनको जरूर एक तालमेल के हिसाब से करना चाहिए? आपको लगता है कि बड़ा तालमेल होता है? हम लोगों के समय हमने कई बार देखा एक ही गाड़ी में एसपी और कलेक्टर जाते थे। देखिए, कलेक्टर के द्वारा एसपी को पत्र लिखना मतलब अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को छूना वाला बात। जी जी। हमेशा साथ रहने वाले जो 2 लोग हैं वो चाहे तो फोन में भी बात कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था बता सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं। यदि पत्र लिखा है तो गंभीर मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भी कह सकते थे, फोन से भी कह सकते थे कि मेरे बंगले में घिरा हुआ है, जरा आप देखिए करके, क्योंकि बड़े अधिकारी तो कलेक्टर है ना, एसपी तो उसके एक प्रकार से महातत्व नहीं भी हैं तो भी महातत्व कहलाते हैं। तो इस स्थिति में जो है पत्र लिखा है तो गंभीर मुद्दा तो है जी। अब सवाल आता है कि गोपाल वर्मा जी को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं न कहीं जो है वो मजबूर हो गए पत्र लिखने के लिए। हो सकता है जबानी उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने फोन में बताया हो, उसके बाद कुछ न होने या उसके बाद ऐसी घटना घट जाने के बाद जो है उनको नाराजगी आई हो
और नाराजी में उन्होंने पत्र भेजा, और वायरल क्यों हुआ ये सबसे बड़ी बात है। जी कहां से वायरल हुआ? क्या गोपाल वर्मा जी ने वायरल किया? क्या एसपी ने वायरल किया? आखिर ये पत्र बाहर कैसे आया, ये भी एक प्रश्न है। जी ये सारी चीजें जो है व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और प्रशासन के प्रति जो है संदेह पैदा करती है कि अगर प्रशासन इस तरह चलेगा कि आपस में ही तालमेल ना हो जी। तो दिक्कत तो जनता को भी हो सकती है कभी भी। बाबूलाल जी, बस जी। यही आपसे सुनना चाह रहे थे कि एक आपसी तालमेल की बात थी, मुद्दा बिल्कुल एक जिले से सीमित है और एसपी और कलेक्टर के बीच का है, तो इसलिए आपसे इस बात को कहा। उज्जवल जी, एक आपने भी सुना किस तरह से बाबूलाल जी ने कहा, और हम लोगों ने भी देखा है किस तरह से तालमेल एसपी कलेक्टर का, और जब उनके वहां पे एक ही जिले में होते हैं तो कम से कम ये कहा जाए कि दिन में एक दो बार तो बातचीत हो जाती है और मिलना जुलना भी हो जाता है, और उसको लेकर यदि एक पत्र आता है और पत्र को लेकर वायरल हो जाता है तो एक सुरक्षा को लेकर जरूरी लगता है कि जब वो अपनी सुरक्षा के लिए पत्र लिख रहे हैं तो एक आम जनता यदि अपनी सुरक्षा मांगे तो वो कैसे मांगेगी? सवाल ये है। अमित जी, सबसे पहले तो कुछ बातों के और आपका ध्यान देना मैं चाहता हूँ जी कि छत्तीसगढ़ में एसपी के जो सीआर है वो कलेक्टर देते हैं। जी कलेक्टर के हाथ में कानून और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी रहती है, तो वो कुछ मांग नहीं रहे हैं, एसपी को निर्देशित कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल उनका दायित्व है और अपने दायित्व का पूरा वो निर्वहन कर रहे हैं। हर अधिकारी की, हर व्यक्ति की अलग शैली होती है। कुछ लोग फोन पे हो जाता है से काम कर लेते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कुछ लोग लेटर पे लिखते हैं। कई लोग की आदत होती है, अधिकारियों का अलग अलग मिजाज रहता है, रवैया रहता है, काम करने का तरीका रहता है। तो एक लेटर लिखा गया, इस लेटर में मुझे कोई विशेष बात नजर नहीं आती। एक घटना हुई जिसको उन्होंने रिकॉर्ड पे लिया और एसपी को ऑफिशियल लेटर लिखा। मेरी इस विषय पे माननीय जिलाधीश महोदय से खुद बात हुई, मैंने जानने की कोशिश की कि हुआ क्या। बोले ये लेटर रूटीन में लगभग हर जिले से हर एसपी को, आईजी को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, ऐसे कई लेटर समय समय पे लिखे जाते हैं। दुर्गोत्सव के समय, गणेशोत्सव के समय, 26 जनवरी के समय, 15 अगस्त के समय, कोई विशेष घटना होती है, कोई धार्मिक तनाव होता है, कोई सांप्रदायिक तनाव होता है, ऐसे लेटर बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं ताकि रिकॉर्ड में भी रहे प्रशासन के। और एसपी भी ऐसे लेटर कलेक्टर को लिखते हैं। तो ये रूटीन का विषय है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ जो मेन मुद्दा है, आपको जानने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। कल एक बात हुई परसों, इनके एक बड़े नेता, महाज्ञानी नेता जैसा दीपक बैज जी ने कहा, रविंद्र चौबे जी ने ये आवाज उठाई है कि दीपक बैज जी इस प्रदेश का नेतृत्व करने में असक्षम है और भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप देनी चाहिए। अब दो बातें हैं, एक तो दीपक बैज जी को अपने आप को एक्टिव दिखाना पड़ेगा कि देखिए मैं एक्टिव हूं, मैं जन समाज की आवाज उठा रहा हूं, भटकाना भी जरूरी है। इस प्रकार इस उल जलूल बयान को लेके वो एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे क्या ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ये कोई मुद्दा है, मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। चलिए, आपने अपनी बात को रखी है। अभय जी, लगातार आपने सुना कि एक वो कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है, और एक आपस में कांग्रेस में एक कलह जो है कि अब शीर्ष किसको बनाया जाए, किस पे कमान सौंपी जाए, इसको मुद्दा भटकाने वाली बात है। ये एक छोटे से मुद्दे को इसको उठाया गया है। अमित जी, सबसे पहले आज तीजा का त्योहार है जी। मैं आपके सभी दर्शकों को, बहनों को, माताओं को तीजा की बधाई देता हूं। जी बाबूलाल शर्मा जी को प्रणाम, आपको और उज्जवल जी को इस डिबेट में हमारे साथ है, नमस्कार जी। देखिए उज्जवल जी एक तो डिबेट का विषय भटका रहे हैं, वो दीपक बैज और अरविंद चौबे के बयान पर चले गए। क्या होता है, जब कभी कुछ कहने को नहीं होता, कुछ बचाव करने की जगह नहीं होती, तो आक्रमण करो। आक्रमण कहाँ कर रहे हो आप? गलत जगह पे कर रहे हो। उस पर डिबेट हो रहा है, डिबेट हो चुका है, और विषय डिबेट का है कलेक्टर ने एसपी को पत्र क्यों लिखा। कवर्धा जिला माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी का जिला है, बहुत महत्वपूर्ण जिला है, और बहुत नौजवान और ऊर्जावान मंत्री वहां के विधायक हैं। आप देखिए बलौदा बाजार की घटना का कल्पना करिए कि वहां के एसपी और कलेक्टर कार्यालय जलाए गए। आप इसी कवर्धा में लोहाराडी में 3 लोगों की एक समय में 1 घंटे के अंदर हत्या होती है और कलेक्टर एसपी दोनों को हटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाओं को आप जोड़ेंगे तो जो कांग्रेस तो दीपक बैज जी, भूपेश बघेल जी, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के ये आरोप लगा रहे हैं, वो सच है कि प्रशासनिक कंट्रोल इस सरकार में नहीं है।
सरकार का मुखिया कौन है ये बिल्कुल तय नहीं है, सरकार पे कंट्रोल कौन कर रहा है क्या पता नहीं है, न तो गृह मंत्री के जिले का, न मुख्यमंत्री के जिले का, और न ही अरुण साहु जी के जिले का, जो नसीहत दे रहे थे भी अरुण साहु जी कि कांग्रेस राजनीति ना करे। बलौदा बाजार में एनआईबी फेल हुई, कवर्धा के कलेक्टर कार्यालय के घेराव रात को 12 बजे निवास का, रात को 12 बजे 1 बजे होता है, तो वहां भी इनकी एनआईबी फेल हुई। सूचना तंत्र फेल हो रही है, जो पुलिस एसपी के अंतर्गत आती है। वो चाहते तो अगल बगल उनका कार्यालय है, अगल बगल उनके बंगले हैं, वो चाहते तो जाके मिलके बुला के बात कर सकते थे, मिलके बात कर सकते थे, लेकिन कलेक्टर एसपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, रूटीन काम होगा। एक प्रश्न बाबूलाल शर्मा जी ने उठाया, उसका जवाब जरूर उज्जवल जी को देना चाहिए, हमारे नौजवान साथी प्रवक्ता है, कि पत्र वायरल कहां से हुआ। पत्र वायरल कलेक्टर ने किया, एसपी ने किया, कि रायपुर में जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किया ये घटना। तो आज आपको ये नहीं पता कलेक्टर घेराव करने कौन जा रहा है। रात को 12 बजे कलेक्टर निवास का घेराव, रात को 1 बजे कहीं चक्का जाम, रात को कहीं ढाबे के सामने खाना खाने गए हैं तो चाकू से आपकी हत्या हो जाती है। आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, उस अराजकता के शिकार कलेक्टर साहब हुए हैं। जी, ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, उज्जवल जी, राजनीति की स्थिति बनी ठीक है हुई अभय जी, जवाब लेते हैं गंभीर विषय है। मैं उज्जवल जी आपको जवाब बधाई एक देता मिनट हूं कि जवाब लेते गंभीर हैं। विषय पे आपने डिबेट कराया, लेकिन उस डिबेट में हम अगल बगल ना भागे। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, सरकार के नहीं। चलिए आप सरकार के लिए गलती हुई है और जनता के साथ खड़े होइए, और कलेक्टर एसपी को भी अराजकता के लिए जवाबदार है, उनको टाइट करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चलिए अभय जी जवाब लेते हैं उज्जवल जी सवाल ये है कि एक तो सही बात यह है कि वायरल पत्र हुआ है, आपने कहा रूटीन की बात है, लेकिन वो एक महत्व गृह मंत्री जी का जिला भी है, और ये जरूर है कि भाई यदि कलेक्टर एसपी वहां रहे होंगे तो जरूर है कि उनकी सहमति जरूर रहती है, यदि इस बड़े लेवल पे होती है। तो एक सवाल यह है कि वायरल पत्र कैसे हुआ, और फिर इन चीजों को लेकर एक जनता में मैसेज ठीक नहीं जाता है। जनता में मैसेज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मेरी बात समझिए अमित जी। एक लेटर लिखा कलेक्टर ने एसपी को, जिनका काम है कानून व्यवस्था की सुरक्षा करना, कि कानून व्यवस्था बराबर चलते, दिशा निर्देश दिए गए। इसमें तो जनता को अच्छा लगना चाहिए ना कि कलेक्टर भी चिंतित है। अगर 15-20 लोग रात को इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं पे कुछ होने अनहोनी की आशंका हो सकती है, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लेटर लिख के बता रहा है और उनसे ये बोल रहे, निर्देशित कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठीक करें। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो निर्देश है और एक पब्लिकली अवेलेबल लेटर है। चलिए उज्जवल जी, बिल्कुल आपके पास होता है ये लेटर, और ये कोई गोपनीय नहीं लिखा है लेटर। नहीं, बिल्कुल गोपनीय नहीं है, वो बिल्कुल पत्र है, वायरल भी हुआ है, लेकिन जो एक समझ में आता है कि भाई इस तरह से यदि पत्र कलेक्टर को लिखना पड़ जाए, उसको लेकर थोड़ा सा बाबूलाल जी से भी एक मिनट अभय जी आपसे हम आते हैं आपके पास। बाबूलाल जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से ये पत्र की एक राजनीति, कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसके पहले भी जो कई बार विवाद रहे, जो वहां के कलेक्टर हैं उनको लेकर भी इसके पहले विवाद रहे, लेकिन वो चाहते तो इस मामले को बिल्कुल शांत कर लेते। और चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं 15 अगस्त का समय, उन्होंने कहा रात को जो धरने प्रदर्शन जो हुए थे उसको लेकर भी उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि भाई इतने रात में यदि हो रहे हैं तो परमिशन भी तो आखिर कहीं ना कहीं से होती होगी ना। जी 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 अभय जी। देखिए, मैं उज्जवल जी से सिर्फ जो उज्जवल जी ने कहा ना जी कि आखिर कलेक्टर की सुरक्षा की चिंता के लिए पत्र लिखा, जी, कलेक्टर की जवाबदारी है उस जिले की पूरी जनता की सुरक्षा। कलेक्टर साहब अपनी सुरक्षा के लिए पत्र लिख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है इस डिबेट का विषय जी, कि कलेक्टर साहब को अपनी सुरक्षा की चिंता है कि जो जिला पुलिस बल है वो मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, उसका सूचना तंत्र फेलियर है। लोग आके रात को मेरे निवास को, जहां उनके बाल बच्चे निवास करते हैं, उसका घेराव कर रहे हैं। जनता की सुरक्षा के लिए कलेक्टर 20 पत्र लिखे, बधाई के पात्र हैं। और अभी भी कलेक्टर, एक बात बिल्कुल है कि रूटीन है वो, लेकिन रूटीन इसलिए है इस सरकार में कि हर कलेक्टर हर एसपी को लिख रहा है। वायरल तो यहाँ हो गया, बलौदा बाजार की घटना को तो आप दहल गया ना छत्तीसगढ़ कि कलेक्टर एसपी कार्यालय चला दिए गए। अगर कलेक्टर एसपी वहां से नहीं भागते तो उनकी क्या स्थिति होती? आज जो बहस हो रहा है, जो आपकी टीवी का चैनल आप चिंता प्रकट कर रहा है, वो चिंता का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनकी सरकार है,
और आपने मोदी गारंटी दी हुई है सुरक्षा की। जी वो मोदी जी अभय गारंटी जी, कलेक्टर बिल्कुल के घर में पेड़ हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल सरकार ये की बिल्कुल महत्वपूर्ण गारंटी चिंता का है, विषय है। सरकार की गारंटी होती है, जो भी सरकार है, कि सुरक्षा होनी चाहिए, जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। उज्जवल जी, बार बार एक ही बात जरूर है कि उस स्तर पर, यदि आपने कहा कि पहले भी पत्र लिखे जाते थे इस तरह से और होता है, लेकिन एक तालमेल दिखना भी चाहिए। क्योंकि गृह मंत्री का जिला इसलिए और ज्यादा फोकस्ड हो गया कि आखिर गृह मंत्री जी वहां जाते हैं, कलेक्टर एसपी से लगातार मेल मुलाकात होती है, और मेरे हिसाब से 15 अगस्त के समय वो शायद गृह मंत्री जी भी वहीं रहे होंगे। जी मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें तालमेल की बात कहाँ से है। तो मैं आपको फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ, कानून और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है, जिलाधीश की होती है। जी जी वो एसपी को निर्देश दे रहे हैं एक घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कि ऐसी बातें हुई है, इस पे कार्रवाई की जाए। और ऐसी 100 सैकड़ों हजारों पत्र किसी भी सरकार में, किसी भी प्रशासन में, किसी भी समय चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। फाइल होती है, नोटशीट होती है, मुख्यमंत्री जी भी लिखते हैं, मंत्रीगण भी लिखते हैं। यही काम होता है सरकार का। और वो अपने लिए भी लिख रहे हैं, जनता के लिए भी लिख रहे हैं, कलेक्टर बंगले की सुरक्षा के लिए भी लिख रहे हैं, एसपी बंगले की सुरक्षा के लिए भी लिख रहे हैं, सबके लिए यही उनका काम है, कानून व्यवस्था की रक्षा करना। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा बाकी नहीं है। मैंने कहा ना, दीपक मैथ जी अपने नेतृत्व पे उठाए गए सवाल को छुपाने के लिए, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से मुद्दे को तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। रविंद्र चौबे जी पे एक्शन लिया जा रहा है। आज की खबरें पढ़िए आप, कांग्रेस पार्टी उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रही है और कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। कहीं ना कहीं दीपक बैठ जी इस बयान के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्टिव हैं। जब कोई मुद्दा नहीं मिला, एक पत्र का हवाला देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अरे कलेक्टर एसपी लेटर लिखते रहते हैं आपस में, आईजी साहब भी लिखते हैं, ऐसे तमाम लेटर, हजारों पत्र मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने भी सरकार के साथ काम किया हुआ है। चलिए, वो एक रूटीन सवाल था। प्रक्रिया है, एकदम रूटीन उज्जवल जी, प्रक्रिया है। एक और छोटा सा जवाब दे दीजिए। जो बाबूलाल जी ने पूछा था कि आखिर वायरल, ठीक है, बहुत गोपनीय चीजें हैं, कलेक्टर एसपी लगातार पत्र लिखते हैं, लेकिन ये वायरल गोपनीय पत्र नहीं है, ये गोपनीय पत्र नहीं है। कोई भी जाके किसी भी तरह निकाल लेता है, कोई जी। दिक्कत नहीं है इसमें। कोई चलिए, पत्रकार ठीक है, है, आपने कोई उसका सामाजिक जवाब दिया। कार्यकर्ता है, बाबूलाल जी, आप पार्टी और हमारी सरकार ओपन है, वी हैव एक्सेस। ये गोपनीय पत्र नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल पत्र नहीं जो लीक हुआ है, कई हाथों से जाता है, कितने भी फोटो खींच के वायरल कर दिया। और जी। इसमें हमको दिक्कत की बात नहीं है। ये अच्छा पत्र है। कलेक्टर साहब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, अपने जिले को लेकर, और उन्होंने एसपी को निर्देश दिया है। ये रूटीन काम है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। चलिए, बाबूलाल जी, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन एक तालमेल की जरूर एक अभाव दिखा। जो आपने भी इस चीज को उठाया कि एक तालमेल जो होता है, खासतौर से अपनी सुरक्षा को लेकर, वो खुद बोल सकते थे कि भाई कि ये यहाँ पर इतनी सुरक्षा होनी चाहिए। रात में यदि कोई आता है 1 बजे 2 बजे रात में यदि किसी तरह का वहां पर धरना करना है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो जरूर है। उन्होंने कहा भी कि उसमें पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। कुछ पत्र में उन्होंने कई चीजों को बताया है कि पेट्रोलिंग कम हो रही है, इन चीजों का भी किया है। बाबूलाल जी, आपको लगता है कि इस तरह की घटना यदि आती है कहीं, तो सरकार को जवाब देना कई बार एक छोटा मुद्दा है, लेकिन कई बार भारी पड़ जाता है इस पे? देखिए, सरकार के लिए मुद्दा नहीं है ये मुद्दा वाकई में लोकल है, इसमें कोई दो राय जी नहीं है। जी लेकिन आप ये देखिए, कलेक्टर के बंगले में तो सुरक्षा ऑलरेडी रहती है। उसके बाद अगर पत्र लिखा जा रहा है, मौखिक नहीं कहा जा रहा है, टेलीफोन से नहीं बताया जा रहा है, और पत्र लिखा जा रहा है, और पत्र में बड़ा साफ है। जनता के बीच मैंने इस बात को सुना है, उस पत्र के बारे में चर्चा करते समय जनता कह रही है कि ये एक सामान्य सामाजिक कानून व्यवस्था पर रूटीन पत्र लिखा जाता है, वो अलग होता है। ये तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरे बंगले पर 2 बार घेराव हुआ है, इसलिए जो है सुरक्षा जो है मेरी बढ़ाई जाए। जी ये मुद्दा इसलिए उठा, इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मुद्दा उठा रही है कांग्रेस कि ये पत्र में अपने बारे में, अपने बंगले की सुरक्षा के लिए लिखा गया है, सामाजिक पत्र, सामाजिक कानून व्यवस्था पर नहीं लिखा गया है। बिल्कुल सही कहा उज्जवल ने कि सामाजिक कानून व्यवस्था पर तो पत्र का आदान प्रदान हमेशा होते रहता है। जी मैं तो कहता हूँ हर महीने होता है। मैं जहां तक समझता हूँ, हर महीने जो है कलेक्टर एसपी को पत्र लिखता है, और एसपी को अगर कलेक्टर के साथ कुछ बात करनी होती है तो उसको भी पत्र में लिखा जाता है। रिकॉर्ड में रहता है कि महीने की महीने, जैसे कहते हैं ना, साल में एक बार ऑडिट होता है, उस तरह महीने में एक बार जो है
इस तरह के पत्र जारी होते हैं, लेकिन वो सामाजिक कानून व्यवस्था के विषय पर होते हैं। ये व्यक्तिगत अपनी जो सुरक्षा की बात कही, इसलिए बात उठी जी। और इसीलिए इसको कांग्रेस ने लपक लिया अपने मुद्दे के तौर पे चलिए, और लेकिन उसका बात का बिल्कुल- बतंगड़ बिल्कुल बना दिया। इन मुद्दे को लिया है, आपने भी कहा किस तरह से मुद्दा है और जनता भी किस तरह से बात कर रही है, लेकिन मुद्दे यदि विपक्ष में रहना है तो उसके विपक्ष को और भी अच्छे या ऐसे मुद्दे उठाना चाहिए, जनहित के मुद्दे कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे कम से कम प्रदेश का भी भला हो पाए। जी अभय जी। देखिए, रूटीन में नोट शीट चलती है, रूटीन में बैठकों की नोट शीट बनती है, रूटीन में कलेक्टर, एसपी, आईजी सब कार्यालयों में पत्र व्यवहार होता है। लेकिन अपने सुरक्षा से चिंतित होकर कोई कलेक्टर एसपी को पत्र लिख रहा हो, ये बिरला होता है, इसलिए डिबेट का विषय बना। उज्ज्वल जी के हिसाब से अगर ये छोटा मुद्दा है तो आप छोटे मुद्दे पे डिबेट करा रहे हैं, निरर्थक मुद्दा है, कांग्रेस ने लपक लिया, तो आपके चैनल ने क्यों लपक लिया इस मुद्दे को? उज्ज्वल जी तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये विषय होना चाहिए। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। और आखिर वो घेराव क्यों हुआ था, इस विषय को उज्ज्वल जी नहीं बता रहे हैं। बंदरों की मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट में, गौवंश की मृत्यु पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है, और अब तो हनुमान जी के वंशज भी सुरक्षित नहीं है। बंदरों की मृत्यु होती है, वो लगातार थाने को खबर करते हैं, वो लगातार स्वास्थ्य विभाग को खबर करते हैं। जब वो थक जाते हैं कि उनके पास न थाना पहुंचता है न स्वास्थ्य विभाग पहुंचता है, तब वो कलेक्टर बंगले की ओर कूच करते हैं। ये भी मुद्दा है जी। जब एक बंदर घायल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो कहाँ था महकमा? चलिए जवाब उज्ज्वल जी से जवाब लेते हैं, चूंकि सरकार की नुमाइंदगी की तरह बैठे। उज्ज्वल जी आप बताएं, इसका जवाब दीजिए कि आखिर जिस तरह से इसलिए पड़ा है कि ये मुद्दा जो कानून व्यवस्था फेल हुई, जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था फेल हुई, जो वहां स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हुई, बड़े सनातन की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, और बंदरों का एक्सीडेंट हुआ और आपका हमला नहीं पहुंच रहा है, तब नाराज हो गए। चलिए जवाब लेते हैं। जी उज्ज्वल जी लगातार ये है कि मामला, यदि धरना प्रदर्शन भी हुआ था, समय को लेकर जरूर है कि समय रखा गया उस पर जरूर पुलिस को देखना चाहिए था कि यह परमिशन किसने दी थी। इन सब चीजों की जांच कम से कम होनी चाहिए कि आखिर इस तरह की बात उठती है, उसके पीछे का मकसद क्या है, आखिर वो कौन लोग थे जो रात में पेट्रोलिंग नहीं कर रहे थे और कौन लोग कलेक्टर साहब को सोने नहीं दे रहे थे। तो कम से कम एक जांच तो कम से कम होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है पूरा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और मैं एक बात आप सुनिएगा, कोई परमिशन दे के घेराव या धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। वो बिना परमिशन के कुछ लोग एकत्रित हुए थे। इस घटना को संज्ञान में लेके कलेक्टर ने एसपी को लेटर लिखा है। अब अगर कोई चीज रिकॉर्ड में ली जा रही है तो इसमें तकलीफ क्या है कांग्रेस पार्टी को? रिकॉर्ड चलिए जांच होनी चाहिए कि नहीं उज्ज्वल जी? क्यों नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल हो जाए। कलेक्टर का अधिकार, एसपी का भी अधिकार है, जांच हो जाए। इस पे दिक्कत की बात क्या है? इस पर सरकार जांच की घोषणा कर दें। उप मुख्यमंत्री जी जो वहां के विधायक हैं, वो जांच की घोषणा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, एक बड़ी घटना होने के पहले कई बार ऐसा होता है कि इसके पहले क्या क्या एक्शन लिए गए थे। कई बार वर्बल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे बातें रिकॉर्ड में नहीं आ पाती हैं, करके कुछ अधिकारी कुछ बातों को रिकॉर्ड पे लाते हैं ताकि वो बता सके कि इन बातों के लिए आगाह किया गया था एसपी को, थानेदार को, और ये प्रशासनिक व्यवस्था का एक पार्ट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड। चलिए उज्ज्वल जी आपने बात रखी है, समय जरूर डिबेट का हो गया, लेकिन एक बात जरूर है कि कलेक्टर एसपी की इस तरह की पत्रावली भी होती है तो जरूर जनता इस पे इसलिए सोचती समझती है कि आखिर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कलेक्टर एसपी की तो रहती है। तो आखिर इसलिए इस सब की बात ही कलेक्टर साहब को आखिर यदि पत्र लिखना पड़ रहा है तो इसलिए इस सब की बात हो रही है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।